मान लो एक्स व्यक्ति है, दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन या कलर चेंज कर लूं? नहीं सर, दिख रहा है। मैडम मान जाओ मेरी बात को, मेरा एक केस नहीं सर, खराब हो दिख रहा गया। है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है का क्या मतलब? दिख रहा है भाई। हमारी बात चल रही थी एक्स के ऊपर। ये एक्स जो है कंप्लेन करता है, सर ठीक है। एक्स तो कभी मिलता ही नहीं है। पुलिस के पास जाता है, पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, और पुलिस ऑफिसर के पास में अपनी व्यथा सुनाता है, अपनी कहानी सुनाता है। तो ये पुलिस ऑफिसर कहानी सुनने के बाद दो निष्कर्ष पर जाते हैं। एक 173 और दूसरा 174। अब बताओ 173 क्या है? एफआईआर। जी सर। और जी। 174 कंप्लेन। कंप्लेन। ठीक है। जब एफआईआर हो गई, हम यहाँ चलते हैं। एफआईआर कब की होगी? जब इसकी जो व्यथा है क्या होगी? कॉग्निजेंस, कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध किया है इसने कोई। ठीक है, किसने? वाई ने। ये तो एक्स है ना। जी सर। तो एक्स ही तो गया पुलिस ऑफिसर के पास में। जी सर। इसने अपनी कहानी सुनाई, पुलिस ने क्या देखा, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर दर्ज हो गई। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज यहाँ से लेके अब इसके 3 स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या है? इस ये जो पीरियड है, ये होता है पुलिस ने जनरल इंक्वायरी ना लिख के हम उसको डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं। इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक। और इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने क्या करा, फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो चार्जशीट किसके पास फाइल कर दी? मजिस्ट्रेट साहब के पास फाइल कर दी। ठीक है। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? या तो इंक्वायरी करेंगे पहले, चार्ज फ्रेम होने से पहले। ठीक है जी, चार्ज फ्रेम होने से पहले इस पीरियड में क्या करेंगे वो? आई वाला इंक्वायरी करेंगे, या इंक्वायरी करेंगे या क्या करेंगे? ट्रायल चलाएंगे वो। यही है ना। पर ट्रायल से पहले इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेम करते हैं। जब जज सेटिस्फाई होगी कि हाँ भाई इनने ये ऑफेंस किया, नहीं किया तो उसको यहीं पर क्या कर देते हैं, वो डिस्चार्ज कर देते हैं। एक बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि हम लोग देखो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल पढ़ चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, वारंट ट्रायल भी हम पढ़ चुके हैं, वारंट ट्रायल। ठीक है, याद करा रहा हूँ मैं तुम्हें बार बार, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है ये। ठीक। तीसरा क्या था? समन ट्रायल बाय किसके द्वारा? ये भी मजिस्ट्रेट के द्वारा है। और चौथा क्या है? समरी ट्रायल बाय, ये किसके द्वारा होता है? ये भी मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। तो 4 ट्रायल होते हैं नहीं होते? जी सर। जो चारों ट्रायल के स्टेप, आज मैं क्लास नहीं चलाऊंगा, कोई भी तुम में से जो चारों ट्रायल के स्टेप एग्जैक्टली बता दे तो जितने क्लास में जुड़ रहे हैं सबको 100-100 रुपये दे दूंगा। कोई एक बता दो और सबको दूंगा। क्या बात है सर। हमें नहीं चाहिए, हम मीटर खर्चा करवा दीजिए सर का। हम सर का इतना खर्चा नहीं करा सकते। क्या हुआ? दीपिका मैडम जी सर। सोच रही है काश
सोनम याद कर लेती तो आज मुझको भी 100 रुपये मिल जाते। नहीं सोच रहे हैं कि सर पढ़ नहीं जाते किसी टाइम तो बता दें सोनम सबको मिल जाता। सोनम किस सोच कोर्स रही का है कि ट्रायल बता रहा है, मतलब क्या बताना है, दोबारा तो बताओ। चारों ट्रायल के विद सेक्शन वाइज, किस सेक्शन में क्या क्या होता है। ओ सर, क्या बात है, इतनी इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे नहीं बताती मैं। तो बेटा तभी 100 100 रुपये सबको बोला है, मैं भी इतना शरीफ नहीं हूँ। समझ जाओ मेरा कहना। चलो जी, तुम कहाँ पहुंच गए थे। या तो ट्रायल होगा, कहाँ है वो, हाँ अरे हमारा, हाँ ये रहा। या तो यहाँ पर ट्रायल इंक्वायरी होगी या यहाँ पर ट्रायल चलेगा, यही दो बात है ना। जी सर। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 25 या 26 लिखा है, पर ये चैप्टर 25 है। ये इन्हीं दो पॉइंटों की बात करेगा, बाकी तो हमने सब चीज सीख ही लिया है पीछे। किसकी बात करेगा, एक तो इंक्वायरी और ट्रायल के समय पर, ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड ट्रायल के टाइम जो एविडेंस लिए जाते हैं वो कैसे कैसे लिए जाते हैं। एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, दोनों में ही एविडेंस मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं जी आई। सर। हाँ जी सर। ये हमें पढ़ना है फर्स्ट। अब चैप्टर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। जी। और ये एविडेंस किसके द्वारा लिए जाएंगे, ये यहाँ इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा और ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा, और इन्वेस्टिगेशन ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर है इस टाइम, इस चैप्टर में यहाँ पर आगे बैठे, यहाँ जब चार्ट फ्रेम पुलिस रिपोर्ट आ गई है। जब कोर्ट में आ गया मैटर। बिल्कुल सही पकड़ा है, जब कोर्ट में आ गया मामला तब से ये बात चल रही है ये हमारी। तो कोर्ट में आने के बाद दो ही चीज होती है, पहले इंक्वायरी होगी और फिर ट्रायल ट्रायल होता है। चलेगा। जी सर। तो इंक्वायरी और ट्रायल के समय जो एविडेंस लिए जाते हैं वो कैसे कैसे रिकॉर्ड होते हैं, कैसे कैसे लिए जाते हैं, वो सारी कहानी इस चैप्टर में हमें सीखनी है। चैप्टर नंबर 25 है भाई ये। सेक्शन नंबर 307 से लेकर आगे तक। जो भी है, हाँ जी। मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि चैप्टर का मतलब समझ में आया या नहीं आया, बस ये बता दो, खुश हो जाऊंगा मैं। जी सर। हाँ जी सर, आगे समझ में। और कहोगे सर अब खुश भी नहीं होगे तो हमारा क्या बिगाड़ोगे। अरे आप बताओ, आप तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। बोल देंगे मैं तो कल को क्लास नहीं लूंगा। जाओ। बोलने की जरूरत क्या है, ओनली क्लास इज पोस्टपोन, 3 वर्ड डालने होते हैं। हाँ जी सर। एक और है, हम्म, कैंसिल। अरे बाला मैडम कहाँ गए। जी सर। गुड मॉर्निंग। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। नो। नहीं। इंक्वायरी शायद हो सकती है, वैसे नहीं नहीं, होगी। हाई कोर्ट सिर्फ अपील हो सकता है। और सर, किसी का कोई, और किसी का कोई ओपिनियन। इंक्वायरी के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते, कर सकते। क्या आप ना यूट्यूब पे आ गई है फिल्म जय भीम करके, जी। वो साउथ की है, जी। जिसमें जो आदिवासी महिलाएं होती हैं उनको पुलिस वाले उठा के लाते हैं, उनके बच्चों लड़कियों को लेके आते हैं, उनके साथ बलात्कार वगैरह करते हैं, फेंक देते हैं। उनके आदमियों को अभी ऊपर पड़े थे ना, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल,
वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। ठीक है जी। तो ये चारों जो ट्रायल थे उनमें कैसे एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, या इंक्वायरी और ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल कैसे एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बारे में चैप्टर 25 है ये। अब कहोगे सर आज तो आपने आधा घंटा चैप्टर का मतलब समझाने में निकाल दिया, क्योंकि सर इस इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो चैप्टर तो खुद पे कुछ समझ में आ जाएगा सेक्शन। रियल में बस चैप्टर का मतलब ही समझ में आना चाहिए, बाकी तो ये सिंपल स्टोरी आपको आता। मैंने बोला था आपको जी, जैसे ही ट्रायल खत्म होगा ना। सेक्शन में तो इसके पार्ट पार्ट जो है वो बांट दिए हैं। हाँ बस, अब सिंपल सी बात है। अब ये कहता है कि भाई अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोनम दीदी कहाँ गई? लैंग्वेज कौन सी होगी? अरे है ही हो यार। ठीक है, एविडेंस रिकॉर्ड करते समय लैंग्वेज कौन सी होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की? चारों ट्रायल में कोई सा भी ट्रायल हो, ध्यान रखना। जी, लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल होनी चाहिए, सिविल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर। क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये भी माइंड में रखना है कि हम ये जो मैंने जज साहब लिखे थे, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम साहब, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, सेकंड ये क्लास। हम क्रिमिनल की ही बात कर रहे हैं केवल। तो इन कोर्टों की जो लैंग्वेज होगी उसको डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट, जी, कि इस मेरे स्टेट की कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। कौन करेगा उसको? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिसाइड गवर्नमेंट, करती है। इससे हाई राज्य कोर्ट का सरकार। कोई भी लेना देना नहीं होता है। जो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है 352 है या 252, 253 है या 353 है, पता ध्यान नहीं है। उसमें हाई कोर्ट की लैंग्वेज, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि इन इंडिया हाई कोर्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश। इसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है वो कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि जो भारत सरकार चाहे तो उसको चेंज कर सकती है, लैंग्वेज बाउंड नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, हाई कोर्ट की लैंग्वेज को, तो फिर हाई कोर्ट में ना जो इतना बड़ा जो ये कंपटीशन जो, और जो हाई कोर्ट के वकील का नाम सुनते हैं, जो मोटी मोटी फीस लेते हैं, सारी डाउन हो जाएगी। तो कोई भी यारा जरा नत्थु कर हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर देगा। चलो, एविडेंस टू बी टेकन, सॉरी एरा गैरा नत्थु करा नहीं, सॉरी, इस ये वर्ड में वापस लेता हूँ अपना। एडवोकेट्स, एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। अब एक चीज हर वकील को ये पता होना चाहिए, जितने भी हम लोग हैं सभी हैं, यदि कोई एविडेंस जज साहब ले रहे हैं, कोई भी एविडेंस, चाहे वो डिफेंस एविडेंस हो या प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो, दोनों ही एविडेंस, और साथ में बताया तो यदि उनमें कोई क्रॉस चल रहा है तो वो भी भाई साहब वहाँ जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है ना, जो एक्यूज है, वो उसका प्रेजेंट होना चाहिए कोर्ट में, तभी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस। कोर्ट में देखो एक्यूज ने क्या करा, सारे विटनेस आ गए, एक्यूज ने एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल कर दी, मैं नहीं आ रहा, तो क्या कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करता है? नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? न्यू लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 308 में साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। यदि कोई ऐसा नियम दे दिया है कोर्ट ने किसी एक्यूज को ऐसा बोल दिया है, एक्यूज ने कोई एप्लीकेशन दे दी है कि जी यदि मैं कोर्ट में नहीं आता हूँ और मेरी प्रेजेंस में मेरा प्लीडर रहेगा, एडवोकेट रहेगा, मैं नहीं रहूँगा जी, तो एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो रिकॉर्ड कर लेगा। और यदि कोर्ट ने उसको एग्जम्पशन नहीं दी है तो भाई उसकी पर्सनल अटेंडेंस होगी, तभी वहां पर एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे के सारे एविडेंस। बात समझ में आई? यदि किसी एक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई कि जी मैं इस तारीख को नहीं आ सकता हूँ, कोर्ट कहेगी भाई विटनेस तो आएगा कि ठीक है जी मेरे वकील साहब आएंगे, आप बयान रिकॉर्ड कर लेना, मेरे ब्याह पर वकील साहब कोर्ट में रहेंगे, तो बयान रिकॉर्ड हो सकते हैं, उसके एविडेंस रिकॉर्ड हो सकते हैं, अदरवाइज उसके एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। मान लो कोर्ट ने कोई ऐसी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन नहीं दे रखी है, नहीं लगाई है, एक्यूज ने छुट्टी कर ली, खाली है जी वो बीमार है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे जो नॉर्मल वकील साहब लगाते हैं कि जी बीमार है, पेट में दर्द हो रहा है, वो आज नहीं आ सकता, दस्त लगे हुए हैं उसको, और उस दिन विटनेस आया हुआ है, तो क्या जज साहब प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई नहीं आज ही एविडेंस रिकॉर्ड होंगे? हाँ या ना? नहीं सर, बिल्कुल सही बात मजबूरी है, है जी। उसकी मजबूरी है, वो नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकता। रिकॉर्ड नहीं जैसे कि होंगे। सोनम दीदी लगाती है फर्जी। अभी निकल, इसके प्रोवाइजो में क्या है? वेयर द एविडेंस ऑफ द वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, जो 18 साल से कम उम्र की कोई वुमेन है, सॉरी विमेन, विमेन who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded. The court may be appropriate measures to ensure that such women is not confronted by the accused, while at the same time ensuring the right of the cross examination of the accused. सॉरी, हाँ एक्यूज, क्या कह रहा है ये? इसके प्रोवाइजो में भाई यदि कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की है, उसके एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे जी, हैं, हाँ जी, तो वहां पर एक्यूज नहीं होगा। कोर्ट ये इंश्योर करेगी भाई वो एक्यूज वहां नहीं होना चाहिए। यदि एक्यूज वहां नहीं होगा और कोर्ट ने उसके बयान रिकॉर्ड करे, तो क्या उसका क्रॉस, उस लड़की का क्रॉस होगा या नहीं होगा? क्रॉस इज सर द क्यों राइट क्यों ऑफ होगा? एक्यूज, क्रॉस इज द राइट ऑफ एक्यूज। भाई कोर्ट जो एविडेंस तो ले सकता है एक्यूज के एब्सेंस में, क्योंकि वो एक्यूज से डर जाएगी, इसलिए उसके सामने एक्यूज को नहीं लाया जाएगा, लेकिन जी, भैया उसका क्रॉस जरूर होगा, उसका राइट है, लिखा देखो, सेम टाइम इंश्योर द राइट ऑफ क्रॉस ऑफ द एक्यूज। भाई उसका जो राइट है ना क्रॉस करने का, वो उसको कोई नहीं मार सकता, तो जब तक इस रेपिस्ट का, सॉरी इस विक्टिम का, रेप विक्टिम का, सेक्सुअल ऑफेंस जिसके साथ हुआ है, विक्टिम कहते हैं हम इसको, इस विक्टिम का क्रॉस नहीं होगा, जब तक कैसे पता लगेगा ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है? हाँ या ना? जी सर।
तो क्रॉस तो भाई उसका राइट है, क्रॉस तो होगा, 100% क्रॉस होगा। उसको जज साहब मना नहीं कर सकते कि उसका क्रॉस नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। लेकिन सर जी सर। जब कहने का मतलब ये है कि जब दुकानदार डर अगर बयान करते देते समय अगर वो डरेगी तो क्रॉस करते समय नहीं डरेगी। क्यों डरने, तो क्या हो गया? ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट सर ने दे दे। बोलना है वो तो बोल दिया ना, स्टेटमेंट तो दे दिए, अब अब रिकॉर्ड वो भी हो गए। स्टेटमेंट को उन्होंने स्टेटमेंट दिया फ्री होके, बिना किसी के दबाव में हम्म। आके। वहाँ एक्यूज नहीं था, डरी नहीं वो। लेकिन जो अब बेशक क्रॉस वो होगा भाई, एक्यूज के सामने। क्रॉस में तो वो चाहे डरे या ना डरे वही बात फिर से बोलनी है। वही बात थोड़ी बोलनी हाँ। है। अब तो जो वकील साहब पूछेंगे वो जवाब देना है ना। हाँ बस मतलब वही और पूछेंगे हाँ तो। ना। यस। भाई बड़ा पंगा होता है इन केसों में। एक्यूज के बारे में जो पीछे दिया गया है वही चीज है, वही रिलेशन होता है पर्सन का एक्यूज के बारे में जो पीछे, बस एक्सप्लेनेशन में ये कह रहा है। 309, 308 सभी को क्लियर हो गया? 309 की बात करते हैं हम लोग। अब देखो जी, रिकॉर्ड इन द समन केसेस एंड इंक्वायरी। केवल हम बात करें समन केसों की और इंक्वायरी की। समन केस का ट्रायल हमने ऊपर पढ़ लिया है। उस समन केस के ट्रायल में एविडेंस कैसे, क्या हो गया, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नहीं है तो जिसने रिकॉर्ड कर रखा है ना, मेरा वो क्या नाम है उसका, वीडियो रिकॉर्ड कर रखा हुआ, उससे बोल लो कि भाई मुझे हमें भेज दे। वैसे बहुत भारी वीडियो हो जाता है, नहीं भेज सकते, बट इसको पढ़ लेना। समन ओके समन सर। केसेज और इंक्वायरी केसेस का ऊपर जो हमने ट्रायल पढ़ा था। अब उस ट्रायल में हमें एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सेक्शन है 309। ठीक है जी, देखो, इन ऑल समन केसेस ट्रायल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, हमें ये पता मजिस्ट्रेट साहब ही। अब ये मजिस्ट्रेट साहब कौन है ये तो पता लगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब है या जुडिशरी मजिस्ट्रेट है ये? अरे इतना तो बोल दिया था, जुडिशरी मजिस्ट्रेट है ये। जुडिशरी मजिस्ट्रेट सर ठीक है, सोनम दीदी बोलेंगी ना। इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 165 से 168, वो इंक्वायरी वाले केस में देख लेना जो ऊपर हमने पढ़ा था। फिर कटोरा लेके आओ, जो कटोरा बोथ इंक्लूसिव, ये दोनों के दोनों, निकल रहा है। 65 भी है 68 भी है उसमें। एंड ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन बोलती कटोरा लेके आओ, देखो खाने का 439, चाहिए। जो आगे पढ़ेंगे हम उसके, गेट क्या रखा अदर था? देन द कोर्स ऑफ कपड़े ट्रायल द निकाल मजिस्ट्रेट के सेल रखते हैं। 100% एज एग्जामिनेशन ऑफ द ईच विटनेस प्रोसीड्स make the हम memorandum मोबाइल of के the पैसे। absence of the evidence, sorry, absence of evidence in the language of the court। ठीक, जब कोई आ गया विटनेस, ये रहा विटनेस आया, अच्छा उसने पाँच अपनी पाँच का केक होगा। बातें कोर्ट को बताई, तो मेमोरेंडम वह बनाते हैं। कौन बनाता है मेमोरेंडम? ये जो मजिस्ट्रेट साहब है, ये उनकी ड्यूटी होती है। वो मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं। मेमोरेंडम कैसे बनाते हैं कि भाई उसका नाम लिखेंगे, ये लिखेंगे, एज वगैरह, पता, एड्रेस, सारा लिखने के बाद में उसने क्या क्या जो स्टोरी बोली है, वो पूरी स्टोरी जैसे जैसे वो बोलता चला जा रहा है ऐसे ऐसे वो लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, कितने बजे हुआ, किस दिन हुआ, वो सारा लिखते हैं। अब ये कहता है एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो एविडेंस है किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो जो स्टेट गवर्नमेंट हमने के। 307 के सेक्शन में पढ़ा है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कोर्ट को कि तुम इस कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड करोगे इस लैंग्वेज में।
जैसे यूपी, जी। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हिंदी चलती है। अच्छा, राजस्थान हाँ, में भी चलती है ना? हिंदी चलती है। और झारखंड, उसमें हिंदी चलती है। और भी होंगे स्टेट ऐसे। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, सॉरी वो महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र में मराठी चलती है। गुजरात में गुजराती बिहार में चलती है। सर? बिहार में हिंदी चलती है। ठीक है, तो वो उसी लैंग्वेज में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेक्शन 308 का ये फर्स्ट पार्ट बता रहा है। ये इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा है? द मजिस्ट्रेट इज अनेबल टू ब्रेक द मेमोरेंडम हिमसेल्फ। भाई साहब, जो मजिस्ट्रेट साहब है ना, उन पे टाइम नहीं है कि मेमोरेंडम बनाए वो खुद से। ठीक है, मत बनाओ भाई मेमोरेंडम। तो क्या करा? ही सेल आफ्टर द रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ दिस इनएबिलिटी कॉज such memorandum to be made in the writing or form his direction in the open court। तो उन्होंने क्या करा? मजिस्ट्रेट साहब ने ओपन कोर्ट में किसी को अपॉइंट कर दिया, जैसे पीपी साहब को बोल दिया या किसी को भी बोल दिया कि भाई तुम इसे एविडेंस जो आपने किए हैं इनका मेमोरेंडम बना दो। ठीक, उन्होंने ओपन कोर्ट में मेमोरेंडम बना दिया, तो सारी डिटेल वगैरह जो होती है बना दिया। लेकिन जो मेमोरेंडम बनाएंगे उस पर हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं सबके साइन होते हैं। तो उस पर जिसने मेमोरेंडम बनाया उसके साइन होंगे, जज साहब के भी साइन होंगे, मजिस्ट्रेट साहब की उस पर साइन करेंगे। और जो एक्यूज होता है या विटनेस होता है, जिसके विटनेस हुआ था, एविडेंस हुआ, उसके भी साइन होंगे। और उसको कोर्ट के रिकॉर्ड में पुट कर दिया जाएगा, कोर्ट रिकॉर्ड में। तो वो ऐसे माना जाएगा कि मेमोरेंडम जो बना है वो जज साहब ने बनाया है। बट खुद ना बनाया तो वो किसी और को बना सकते हैं, किसी और को बनाने के लिए बोल सकते हैं जज साहब। ये कह रहा है इसमें। बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, क्यों नहीं उन्होंने बनाया उसका रीजन भी उसमें लिखना पड़ेगा। किसने बनाया वो तो ठीक है, बट वो क्यों नहीं उन्होंने बनाया उसका रीजन जो है उस मेमोरेंडम के शुरू में लिखना पड़ेगा कि भाई इस वजह से मैं इसको मेमोरेंडम नहीं बना पाया था। ये समन केसेस की बात है, ध्यान रखना। सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, मैंने बता दिया। सेल फॉर्म पार्ट इन द रिकॉर्ड, और उसको रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा, कोर्ट के रिकॉर्ड में फाइल कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के साइन कराने के बाद में। ठीक, 310 ऊपर अभी हमने जो 309 पढ़ा था क्या था? ये था समन केसों में, और 310 है वारंट केसों में। का फर्स्ट पार्ट सेम कॉपी पेस्ट है यहाँ भी, जो ऊपर लिखा वो यहाँ लिखा हुआ है। ऑल वारंट केसेस ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने चलते हैं, हमें पता ही है। एविडेंस ऑफ सच विटनेस के जो एविडेंस होंगे, ठीक है, सेल है तो जरूरी है। एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड, जो उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है। बी टेकन डाउन इन राइटिंग, राइटिंग में लिखा जाएगा बाय द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, स्वयं। बाय, यदि वो स्वयं नहीं लिखता है तो बाय हिज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देगा ओपन कोर्ट में, और उसको बोलेगा, वो लिखेगा कि मैं इस वजह से ये नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको लिखने में इनकैपेबल, मेरी इनकैपेसिटी है। जो कैपेबल व्यक्ति है उसको बोलेगा, डायरेक्ट करेगा, और वो अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में किसी और से, कोई ऑफिसर से अपॉइंट करेगा, कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा कि भाई तुम लोग इसको एविडेंस को रिकॉर्ड करो। तो ऊपर पड़ा था वो यहाँ पर है। इसके प्रोवाइजो में क्या? एविडेंस ऑफ द विटनेस अंडर द सबसेक्शन may also record it audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of the offense। बस जिसने ऑफेंस किया है उसके उसकी प्रेजेंस में
और उनके वकील साहब की प्रेजेंस में वो ऑडियो वीडियो के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, एविडेंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। दिल्ली ठीक। में दिल्ली में मोस्ट प्रोबेबली हर कोर्ट में ऑडियो वीडियो की सुविधा हो चुकी है। कोई नहीं सर, अभी आ जाएगा आपसे। ठीक है, इसका जो ट्रायल चल रहा है दिल्ली में ही चल रहा है पिछले, ये स्टार्ट तो हो गया था कोरोना टाइम से ही दिल्ली में, तो अभी ट्रायल चल रहा है। अभी जो तो आप लोग ई कोड देखते हो ना, तो ये 3.0 है। अभी ये शायद तुम्हारा इससे 2025 के लास्ट तक 4.0 आ जाएगा। 4.0 बहुत बड़ा एडवांस फीचर्स के साथ में आ रहा है। हम इसकी ट्रेनिंग में गए थे, उस दिन छुट्टी नहीं, उस दिन क्या बताया तो था मैंने, जिस दिन दिल्ली जुडिशरी एकेडमी में गया था मैं, इसकी ट्रेनिंग हुई थी ना, उसमें मैं भी गया था। चलो जी, सब सेक्शन 2, where the magistrate causes the evidence to be taken down, he shall record the certificate that the evidence could not be taken down himself for the reason referred in subsection 1। जो सबसेक्शन में 1 में है, यदि वो खुद से नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा तो भाई उसका रीजन लिखेंगे वो जज साहब कि मैं क्यों नहीं मैंने खुद से क्यों नहीं ये एविडेंस रिकॉर्ड करे। ये सबसेक्शन 2 कहता है। सबसेक्शन 3, such evidence shall 100% ordinarily be taken down in form of the narrative। narrative क्या होता है? देखो, अब x है और y है और एक z है। z, x और y, चलो यहाँ मैं दोस्त बना देता हूँ इन दोनों को। ये दोनों कौन है? दोस्त। दोस्त दोस्त ना रहा, जेड पे आ गए हम लोग। अब ये जेड ने क्या करा, इन दोनों के पास गया और चाकू निकाला रामपुरिया। ठीक है, ये रामपुरिया चाकू निकाला। किसने निकाला ये चाकू? सोनम दीदी ने। जेड ने। और एक्स की, अभी मैंने एक्स की तरफ कर रखा ना, एक्स की तरफ कर दिया, ओए ला जो पैसा वैसा सारा निकाल। उनने जेब ऐसे निकाली, फुर जेब फुर, जैसे मैं मुझसे को कहे निकालो जेब, वो कहते हैं फुर खाली है भाई, पैंट की कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, फिर वो चाकू घुमा दिया वाई की तरफ। वाई पे तो बैग है, अब इसने वाई भी बैग छीन लिया, इसकी घड़ी छीन ली, पैसा छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, भाग गया। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई, यहाँ क्या हो गया, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई इस वाले स्टेज पे, इंक्वायरी और चार्ज फ्रेम इस स्टेज पे तो बात कर रहे हैं अभी हम, एविडेंस तो यही लिया जाएगा। जब इस जेड, अब देखो ये कौन है, ए सॉरी वाई हो गया विक्टिम, जेड हो गया एक्यूज्ड, और ये हो गया अब यहाँ पर विटनेस। विटनेस ही तो हुआ, इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, इसके सामने तो केवल वाई को लूटा। अब कोर्ट जब एक्स को बुलाएगा, अब कोर्ट में आके एक्स क्या अपना वो देगा, बयान देगा कि जज साहब मैं और भाई वहाँ पर था, हम दोनों वहाँ रोड के किनारे पर खड़े हुए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जेड आया, यहाँ जी यही आदमी जो खड़ा है ना कोर्ट में, ये आदमी आया था जी, मैं इसको पहचानता हूँ। इसने चाकू निकाली या रिवॉल्वर निकाला, मेरे ऊपर ताना, तो मैंने तो बोला जी मेरे पास था नहीं। उनने जेब में हाथ डाल के देखा, मुझे छोड़ दिया। फिर वाई की तरफ जाना, तो वाई ने जो मना कर दिया देने के लिए, तो जब उसके यहाँ कनपटे पर बंदूक रखी तो भाई दे दे, नहीं तो गोली मार दूंगा तेरे को। तो वाई जी पता नहीं कैसे डर गया और वाई ने अपना सारा सामान इस जेड को दे दिया। और जब वाई ने जेड को सामान दे दिया, जेड वहां से निकला, दूसरी जेब से रिवॉल्वर निकाली, हवा में फायर करता हुआ चला गया जी।
अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको स्टोरी, ये जी नैरेटिव फॉर्म में बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। मतलब जज साहब जो भी वहां पे एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, जैसे जैसे विटनेस बोलेगा ना, सेम जैसे वर्डों जैसे उसने देखा जैसे है, बोलेगा, और वो पूरी स्टोरी बिगर हेजिटेशन के जज साहब के सामने पेश कर सकता है। नैरेट करे, जैसे जैसे उन्होंने नैरेट किया, और जी ऐसे जज साहब ने उसके डिस्क्रिप्शन को क्या कर लिया, लिख नोट कर दिया, लिया। रिटर्न डाउन कर लिया उसने। जी ठीक है। अब जो क्रॉस होगा, ये सॉरी अभी हुई चल रहे हैं। अब यदि किसी को लग रहा है, जज साहब को या कोई लग रहा है उसको कुछ पार्ट में ऐसा है कि भाई वो नहीं बता पा रहा या उसने नहीं बताया है, तो जज साहब भी उससे कोई भी क्वेश्चन आंसर के रूप में भी पूछ सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। जी जज साहब पूछ लेंगे, अच्छा तुम दोनों वहाँ रोड पे क्यों खड़े थे भाई बताओ, लड़कियां ताड़ने के लिए खड़े थे क्या, हैं? सर लड़की ताड़ने नहीं जाते आजकल तो, वो महिलाओं को ताड़ने जाते हैं, शादीशुदाओं को, तो क्या सासों को सासों। तो जज साहब क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर। है बावड़ी है, कोर्ट है वो। नहीं, ये पूछ सकते हैं, यहाँ पर मतलब यदि वो कहीं कहीं पर। evidence so taken down shall be signed by the magistrate and shall form part of the record। जो भी एविडेंस होते हैं, जिसने एविडेंस दिया उसके साइन करवाए जाएंगे, ऊपर पढ़ लिया, और मजिस्ट्रेट साहब उस जी पर साइन करेंगे, और वो फिर फाइल के रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। ये हमारा 310 की बात कर रहे हैं, ये है वारंट केस में। ठीक। ओके सर। पहले हमने पढ़ा समन केस, दूसरा पढ़ा वारंट। वारंट केस, अब तीसरा पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। 311 में क्या है हमारा, कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे विटनेस लिया जाता है। ठीक है। जी कोर्ट है ना, लिखा भी है यहाँ पे, यदि हम देखेंगे तो रिकॉर्ड इन द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। देखो पहले हम कहते थे सेशन कोर्ट, लेकिन क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन होता है ये। In all trials before the court of session, the evidence of each witness shall, mandatory है भाई, shall his examination proceeds be taken down in the writing either by the presid pre, sorry प्रिसाइडिंग जज, जो वहां पर बैठा हुआ जज साहब है, ठीक है ना, himself or by his direction in the open court। या तो वो खुद से देखो तीनों में ऑप्शन है इनके पास, या तो खुद से रिकॉर्ड करेंगे या किसी को अपॉइंट कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, और अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंस, अपने ऑब्जर्वेशन में, मतलब आप देखते रहेंगे वो तो वहां पर, by an officer of the court appointed by himself in this behalf। इसके behalf पर वो क्या करेंगे, अपने behalf पर किसी को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है भाई तू जो एविडेंस रिकॉर्ड कर ले, लेकिन वो देखते रहेंगे वहीं पर, वहीं रहेंगे वो ओपन कोर्ट में ही। यानी कि जैसा आप अपने आराम से चैम्बर में चले गए, चैम्बर में बैठ कर चाय पी रहे हैं, यहाँ बयान रिकॉर्ड करिए ना, ना मुन्ना ना। हाँ डेफर कर देंगे। डेफर का मतलब समझते हो? नहीं सर। अरे गांव में नहीं कहते हो डफर, इधर आ। अच्छा, गांव में बोलते हैं सर, शहर में बोलते हैं ऐसे तो। गाली होती है वैसे डफर, या डफर नहीं है, डेफर बोल रहा हूँ मैं। मतलब उसको नफर। आगे जी स्थगित कर देंगे, ठीक है भाई नेक्स्ट डेट पे करना, आगे कंटिन्यूअसली नेक्स्ट डेट पे करना, अभी इतना ही बहुत है, जो हो गया ठीक है।
ठीक है जी, जी। ठीक है। सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरी बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। वही बात है, ऊपर भी हमने पढ़ लिया, नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा वो, ठीक है। और यदि लगता है जज साहब को, जो प्रिसाइडिंग जज साहब है, या उनको लगता है कि उसको डिस्क्रिशन है, तो उसकी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी वो पूछ सकते हैं वो। बाकी तो जो एविडेंस होगा वो नॉर्मली वो नैरेटिव फॉर्म, मतलब जैसे वो बोल रहा है ऐसे की ऐसी स्टोरी टाइप की लिखता हुई चले जाएंगे उसमें वो, ठीक है। अब ये देखो, कोर्ट में जो भी होता है तुमने देखा होगा, सब चीज इसमें लिखी हुई तो वही होता है, उसी फॉर्म में होता है, लॉ चेंज नहीं कर सकते। पार्ट सेकंड इसका, थर्ड, एविडेंस सो टेकन डाउन shall be signed by the presiding officer। वही है, shall form in the part of the record। जब साहब के साइन हो जाएंगे उस एविडेंस पर, विटनेस के तो साइन होंगे ही होंगे, ठीक है। जज साहब के साइन होंगे और उसको रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, बस। ये हमारा सेक्शन हो गया 11। इसका मतलब 9 में कौन है, समझ। 10 में हो गया वारंट केसेस, और 12 में हो गया सेशन केसेस, ठीक है। और 10 और 11 की लैंग्वेज कैसी होगी, सेक्शन 10 और 11 के ऊपर पढ़े हमने, वो लैंग्वेज हमने पहले ही पढ़ लिया भाई। कैसी लैंग्वेज होगी, किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ये राइट डाउन किया जाएगा। एविडेंस गिवन, सॉरी, हाँ, विटनेस गिवन gives evidence in the language of the court, it shall be taken down in that language। जो विटनेस जो अपनी बातें कहेगा वो उस भाषा में लिखवाई जाएगी जो कोर्ट की भाषा है। अब जैसे दिल्ली है, जैसे दिल्ली कि में, वो बोल रहा है, दिल्ली की कोर्ट की भाषा क्या है, इंग्लिश है, लेकिन वो उसी भाषा में लिखेंगे। जैसे, क्या कर रहा था, मैं वहां गया था, इस तरीके से। अरे मेरी बात तो सुन लो। जी। If the witness gives evidence in the language of the court, it shall be taken down in that language। भाई यदि कोई भी एविडेंस होता है ना, कोर्ट की भाषा में ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो कोर्ट की भाषा होती है। मान लो कोई केरल का बंदा है, मलयालम बोल रहा है, जी।